मैं अपने हस्बैंड के प्यार में पागल थी। उसने मुझसे बात तक करना बंद कर दिया था। वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में था। धीरे धीरे मैं भी चुप होगी। अब डाइवोर्स प्रोसेस में है। अब वो फिर से चाहता है कि मैं उसकी लाइफ में वापस चली जाऊं, बट अब मैं मूव ऑन कर चुकी हूं। हमारे वीडियो में किसी लड़की ने ये कमेंट किया है, उसका हस्बैंड एक टाइम पर किसी और के साथ एक अफेयर में था और उसने अपनी वाइफ के साथ बात करना भी बंद कर दिया था। लेकिन इस लड़की का हस्बैंड अब फिर से चाहता है कि ये लड़की उसकी लाइफ में वापस आ जाए। अगर कोई इंसान आपको छोड़ कर गया है, अगर कोई इंसान आपको ठुकरा कर गया है और आप उस इंसान को वापस से अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो इस लड़की के कमेंट को समझने की कोशिश करो। अगर आप इस लड़की के कमेंट को समझने की कोशिश करोगे तो आपको क्लियरली ये बात समझ में आ जाएगी कि एक टाइम पर इस लड़की का हस्बैंड उसको इग्नोर क्यों करता था। एंड आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि अब उसका हस्बैंड उसको वापस पाने की कोशिश क्यों कर रहा है। जब मेरा फर्स्ट गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ था तब मैंने बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारे थे कि कुछ भी करके वो लड़की मेरी लाइफ से ना जाए। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी ये सारी चीज़ें दिखाने की कि मुझ जैसा प्यार तुझे कोई कभी नहीं करेगा। लेकिन आज समझ में आता है कि कोई भी इंसान हमारा प्यार देकर हमारी लाइफ में वापस नहीं आता। एंड एग्जैक्टली मेरे साथ भी यही हुआ कि जब मैं अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ खुश था, जब मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को पूरी तरह से भूलने लगा था, तब मेरी एक्स गर्लफ्रेंड फिर से मेरी लाइफ में आने के लिए कोशिश कर रही थी। तो क्या उस लड़की को मेरे प्यार की वैल्यू रियलाइज हो रही थी? क्या उस लड़की को यह पता चल गया था कि मैं उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ? नहीं। तो दोस्तों, उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि हम उसके प्यार में कितने ज़्यादा पागल थे। वो तो मेरी लाइफ में इसलिए आना चाहती थी क्योंकि मैं पूरी तरह से बदल गया था। अब मुझे उस लड़की से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था और ये रीज़न था कि वो मेरी लाइफ में वापस क्यों आना चाहती थी। और यही बात भाई साहब कितने सारे लोगों ने मुझे बताई होगी, जो लोग मेरे साथ कॉल पे बात करते हैं कि सर मेरा जो एक्स वाला बॉयफ्रेंड था, जो मेरी एक्स वाली गर्लफ्रेंड थी, वो मेरी लाइफ में तब वापस आई जब मैं रियल में मूव ऑन कर गया था या कर गई थी। इतने सालों में मैंने एक बात सीखी है कि जो इंसान आपको छोड़ के जाता है उसके बाद आप उस इंसान को जितना ज़्यादा टाइम तक प्यार करते रहते हो ना, तब तक उस इंसान का आपकी लाइफ में वापस आने का कोई चांस बनता ही नहीं है। लेकिन जब आप उस इंसान को कंप्लीटली भूलने लगते हो, जब आप उस इंसान के बिना खुश रहने लगते हो, जब आपकी तरफ से सब कुछ खत्म होने लगता है ना, उसके बाद ही आपको छोड़ के जाने वाले इंसान के लिए सब कुछ शुरू होता है। दोस्तों, इस बात को मैं समझता हूँ कि कितनी ज़्यादा अजीब बात है कि जब तक आपके अंदर उस इंसान के लिए प्यार और रिस्पेक्ट रहेगी तब तक वो इंसान आपकी ओर देखेगा भी नहीं। लेकिन जब वो इंसान आपकी नज़रों से गिर जाता है, जब आपके लिए उस इंसान की वैल्यू सिर्फ 2 कौड़ी की रहती ना, उसके बाद वो इंसान खुद आपकी लाइफ में आने के लिए कोशिश करने लगता है। ये बात बहुत अजीब है लेकिन ये बात सच है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी ये बात समझाया था कि कैसे जब आप एक इंसान को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो तब आप फेल हो जाते हो, और जब आप उस इंसान को अट्रैक्ट करने की कोशिश ही नहीं करते तब इजीली वो इंसान आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगता है। कमेंट करने वाले इस लड़के के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। उसने कमेंट में लिखा कि एक टाइम पर मैं अपने हस्बैंड के प्यार में पागल थी। बस इतना रीज़न काफ़ी होता है ये जानने के लिए कि उसके हस्बैंड का अफेयर क्यों था। एंड जैसे इस लड़की ने बाद में लिखा कि एक टाइम के बाद में चुप हो गई, मतलब उसने अपने हस्बैंड के लिए परेशान होना छोड़ दिया। और ये रीज़न भी काफ़ी है कि क्यों उसका हस्बैंड उसकी लाइफ में वापस आना चाहता है। इसके पीछे का रीज़न है पैराडॉक्स ऑफ कंट्रोल। पैराडॉक्स ऑफ कंट्रोल ये कहता है कि कई बार हम कुछ सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरत से जब ज़्यादा बल का, ताकत का इस्तेमाल करने लगते हैं ना, इसके कारण सिचुएशन कंट्रोल तो नहीं होती लेकिन सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। जैसे कि आप कोई चीज़ अपने घर में रखकर भूल जाते हो, जब आप उनको ढूंढते हो तो आपको बिल्कुल भी याद नहीं आता कि वो चीज़ आपने कहाँ रखी है। लेकिन जैसे ही आप ढूंढना बंद करते हो, एक टाइम के बाद आपको याद आ जाता है कि आपने वो चीज़ कहाँ पर रखी थी। वैसे तो आपके माइंड को बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि आपने वो चीज़ कहाँ पर रखी थी, लेकिन जब आप ढूंढ रहे होते तब आप अपने माइंड को प्रेशर दे रहे होते कि भाई ढूंढो कहाँ पर रखी थी। इसके कारण आपका माइंड सही से काम नहीं कर पाता। एंड जब आप प्रेशर देना बंद कर देते हो, यानी कि ढूंढना बंद कर देते हो, आपका माइंड आपको बता देता है कि वो चीज़ कहाँ पर आपने रखी थी। इसी तरह से जब कोई इंसान हमें छोड़ के जाता है ना, तो हम ये सोचते कि यार कुछ भी करके वो इंसान हमारी लाइफ में वापस आ जाए। ये जो चीज़ है ना कि कुछ भी करके
कोई भी एफर्ट करके उस इंसान को अपनी लाइफ में वापस लाना, यही तो हमारे एक्स्ट्रा एफर्ट है जो चीज़ों को और ज़्यादा खराब कर देते हैं। इसलिए ज़्यादातर लोगों ने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की होती कि जब वो हद से ज़्यादा किसी इंसान के पीछे भागने लगते या कोई चीज़ पाने की कोशिश करते तो उनके साथ वो चीज़ें उल्टी हो जाती है। काफ़ी लोग मुझसे एक क्वेश्चन करते कि मेरे पार्टनर को क्या कभी अफसोस होगा भी कि उसने इतना ज़्यादा प्यार करने वाले इंसान को खो दिया है। मेरा जवाब हमेशा यही रहता है कि ये आपके हाथ में है। अगर आप चाहते हो तो डेफिनेटली आपके पार्टनर को आपको खोने का अफसोस हो सकता है, लेकिन कैसे? मान लीजिए कि आपकी एक जेब में पत्थर का टुकड़ा आपने रखा हुआ है और आपकी दूसरी जेब में एक डायमंड है। अगर आपकी जेब से पत्थर का टुकड़ा कहीं पर खो जाता है तो क्या आपको अफसोस होगा? और अगर आपकी जेब से डायमंड खो जाता है तो आपको रात को नींद भी नहीं आएगी। मतलब मेरा ये है कि अगर किसी इंसान ने अपनी लाइफ से एक डायमंड जितना कीमती इंसान खोया है ना, तो डेफिनेटली उसको बहुत ही ज्यादा अफसोस होगा। अगर किसी इंसान ने आपको छोड़ दिया और फिर भी आप उस इंसान के पीछे भाग रहे हो ना, तो आपके पार्टनर की नजरों में आपकी वैल्यू सिर्फ पत्थर के टुकड़े जितनी ही होगी। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर के पीछे नहीं भागते और आपने अपनी लाइफ को बेहतर बना लिया, तो मेरा वादा है ये आपसे कि आपके पार्टनर को डेफिनेटली आपको खोने का अफसोस होगा, क्योंकि तब आपके पार्टनर की नजरों में आपकी वैल्यू एक डायमंड जितने कीमती इंसान की होगी, क्योंकि तब आपका पार्टनर आपको डायमंड जितना कीमती इंसान मानेगा। और आपका पार्टनर आपको डायमंड तब मानेगा जब उन्हें आपकी लाइफ में ये 3 चीजें दिखेगी। पहला, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ को रजिस्टर करते हो। दूसरा, आप फिटनेस से और अपनी पर्सनालिटी से अपने आप को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते। तीसरा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस तीसरे पॉइंट के बगैर ऊपर के दोनों पॉइंट का कोई मतलब नहीं रहता। ये तीसरा पॉइंट है कि आप अपने पार्टनर को बिल्कुल भूल जाते हो, अपने आप में खुश रहने लगते हो और अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगते हो। ये तीनों पॉइंट दिखाते हैं कि आप पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये आपकी स्ट्रेंथ को दिखाता है एंड लोग आपकी स्ट्रेंथ से आपकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, आपकी वीकनेस से नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन अब तक आप अपने पार्टनर को सिर्फ अपनी वीकनेस दिखा रहे थे। यस, आपका प्यार आपकी वीकनेस को दिखाता है। इसीलिए तो ज्यादातर प्यार करने वाले लोगों को एक टाइम के बाद लोग छोड़कर ही जाते हैं। जैसे कि इस लड़की ने कमेंट में लिखा था कि मैं अपने हस्बैंड के प्यार में पागल थी। प्यार का मतलब होता है कि 100% उसके ऊपर डिपेंड हो जाना, उसके बगैर कुछ भी अच्छा ना लगना, लाइफ में कोई गोल ना होना, कोई पर्पस ना होना, सिर्फ उस इंसान को पाने के ख्वाब में ही जीना। ये है आपकी वीकनेस। हमारी मूलभूत गलती ये है कि हम खुद को भुला देते हैं पार्टनर के प्यार में, पार्टनर के बारे में सोचने लगते और अपने बारे में बिल्कुल भी सोचना बंद कर देते। हालांकि हमें ठीक इसका उल्टा करना चाहिए। हमें पहले खुद के बारे में और बाद में पार्टनर के बारे में सोचना चाहिए। काफी टाइम पहले एक लड़के ने मुझे बताया था कि अपनी गर्लफ्रेंड का प्यार पाने के लिए वो अपने फादर के अकाउंट से 3 लाख रुपए निकाल देता है अपने फादर को बिना बताए, और उन पैसों से अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने की कोशिश करता है ताकि उसकी गर्लफ्रेंड उसको प्यार करे। लेकिन इतना खर्चा करने के बाद भी वो लड़की उसको छोड़कर चली जाती है। 3 लाख क्या या 3 करोड़ क्या, आप उनके ऊपर जितना भी खर्चा करेंगे, इससे सिर्फ और सिर्फ आपकी वीकनेस दिखती है। एंड वीक लोगों का लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे, उसको प्यार बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सीधी सी बात है, आप खुद के ऊपर जितना ज़्यादा एफर्ट लगाओगे आप उतने स्ट्रॉन्ग बनोगे, और आप जितना अपने पार्टनर के पीछे भागोगे आप उतना ही ज़्यादा वीक बनोगे। इसलिए जो लोग अपने पार्टनर के प्यार में एकदम पागल होते हैं, जिन्होंने सब कुछ अपने पार्टनर के ऊपर न्योछावर कर दिया होता है, उन लोगों का बेचारों का आखिर में रोने का ही टाइम आता है। वो कहते हैं कि मैंने अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार किया, फिर भी उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया। बात एकदम क्लियर है, आप जितना ज़्यादा अपने पार्टनर के लिए परेशान होने लगते हो, जितना ज़्यादा उनको प्यार करने लगते हो, आपके पार्टनर की नज़र में आप उतने ही ज़्यादा वीक इंसान बनने लगते हो। और जैसे मैं आपको बता ही रहा हूँ कि वीक लोगों को तो कोई पसंद करता ही नहीं। एक चमत्कार जैसी बात मालूम होती है कि जो लोग अपने पार्टनर को बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, लोग उस इंसान को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। ये भेद लोगों को इजीली समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है कि लोग अपने उस पार्टनर को स्ट्रॉन्ग मानते हैं, भले उसके लिए कुछ नहीं कर रहा है, भले उसको प्यार भी नहीं कर रहा है, लेकिन उनकी नज़रों में वो इंसान स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो उनको प्यार कर रहे हैं। एंड आप बहुत कुछ कर रहे हो लेकिन आपको प्यार नहीं करेंगे, क्योंकि आप उनकी नज़रों में एक
वीक इंसान हो। बस आप सिर्फ स्ट्रोंग बनो। आप अपने पार्टनर को प्यार नहीं भी करोगे तो भी आपका पार्टनर आपको प्यार करेगा। मेरे इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लेना कि आज आपकी जो हालत है, अगर 4 महीने बाद या 6 महीने के बाद भी आप वैसे के वैसे रहे तो बिल्कुल भी आपके पार्टनर को आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी उम्मीद मत रखना कि अभी भी मैं अपने पार्टनर को याद कर रहा हूँ, इतने टाइम के बाद भी मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा हूँ तो वो इंसान मेरी फीलिंग को समझेगा। नहीं दोस्त, अब टाइम आया है खुद को बदलने का। मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूं कि आप ये चाहते हो कि आपका पार्टनर महसूस करे आपके दर्द को जो अभी आप फील कर रहे हो। मैं ये जानता हूं कि आप ये चाहते हो कि आपका पार्टनर आपके प्यार को समझे जो आपके दिल में उनके लिए है, लेकिन दोस्त कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। अब आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी भी आप उस इंसान के लिए अपने दिल में प्यार लेकर बैठे रहोगे तो ये प्यार आपको सिर्फ और सिर्फ तकलीफ देगा। अगर आप चाहते हो कि आपको छोड़ के जाने वाला इंसान एक दिन अफसोस करे कि उन्होंने आपको क्यों छोड़ा, तो आपको उल्टा काम करना होगा। आपको ये सोचना बंद करना होगा कि उस इंसान को आपकी याद आती होगी या नहीं आती होगी। आपको ये सोचना भी बंद करना होगा कि आपको उस इंसान को वापस अपनी लाइफ में लाना है। आपको ये सोचना शुरू करना है कि आपको तो अब इस रिलेशन से मूव ऑन करना है। मैंने कहा ना कि आपको उल्टा काम करना है, क्योंकि जब तक आप उस इंसान को पाने की कोशिश करते रहोगे और उसके लिए परेशान होते रहोगे ना, तब तक वो इंसान आपकी ओर देखेगा भी नहीं। लेकिन जब रियल में आप उस इंसान को भुला देते हो, जब रियल में आपको उस इंसान से बिल्कुल भी फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, उसके बाद ही उस इंसान का ईगो टूटेगा कि मेरे जाने से इस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एंड उसके बाद ही वो इंसान आपको सीरियसली लेना शुरू करेगा। मैंने ऐसे कई लोग देखे जो 2 साल तक 3 साल तक अपने एक्स पार्टनर के लिए रोते रहते, लेकिन उनके एक्स पार्टनर उनकी तरफ देखते भी नहीं। एंड मैंने ऐसे लोग भी देखे जो 4 महीने में या 6 महीने के अंदर उसके एक्स पार्टनर को बहुत इजीली अपनी लाइफ में वापस से अट्रैक्ट कर पाते हैं। लेकिन ये जो लोग होते हैं ना, वो कुछ अलग करते हैं, वो एकदम उल्टा करते हैं। वो 4 या 6 महीने अपने आप को इतना बदल देते हैं कि उनको रियल में उसके एक्स पार्टनर की नीड उनकी लाइफ में उन्हें महसूस ही नहीं होती। अब मैं आपको 3 ऐसे टास्क देने वाला हूं जो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ये आपको एक रियल डायमंड जितना कीमती इंसान बना देंगे। ये 3 टास्क आपको वो देंगे जिसकी अभी आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जब कोई इंसान आपको छोड़ के जाता है तो उस इंसान के साथ साथ आपकी लाइफ के लिए आपका कॉन्फिडेंस भी चला जाता है, एंड अपना कॉन्फिडेंस वापस पाने के लिए आप उस इंसान के पीछे भागते हो। आपको ऐसा लगता है कि उस इंसान के आने के कारण आपकी लाइफ का कॉन्फिडेंस भी आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा। नहीं, आपकी लाइफ का कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस पाने के लिए आपको उस इंसान के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस और आपकी हैप्पीनेस पाने का सही तरीका है कि आप इन 3 टास्क को फॉलो करो। और ये 3 टास्क है आपकी लाइफ गोल, हेल्थ और सेल्फ केयर। अगर 6 महीने तक आप अपने पार्टनर के पीछे नहीं जाते और सिर्फ और सिर्फ अपने गोल के ऊपर फोकस लगाते हो, उसी में एफर्ट करते हो, अगर आप अपने हेल्थ को लेकर कोई टारगेट बनाते हो, अगर आप सेल्फ लव के ऊपर और सेल्फ केयर के ऊपर ध्यान देते हो, तो 6 महीने के बाद आप टोटली डिफरेंट पर्सन बन जाओगे। आप टोटली बदल जाओगे, क्योंकि अब आप खुद की लाइफ से खुश होंगे। आपका खुद का कॉन्फिडेंस खुद की लाइफ में बढ़ गया होगा। अब आपको लोगों को खुश करने की या लोगों का वैलिडेशन पाने की भी जरूरत नहीं रहेगी। उसके बाद आपकी लाइफ एक सही डायरेक्शन में जाने लगेगी, जिसके कारण आप अपनी लाइफ को और दूसरे लोगों को सही तरह से समझ पाओ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको खुद की वैल्यू रियलाइज होगी, आपको खुद की वैल्यू समझ में आएगी, एंड आपको ये भी समझ में आएगा कि आज आप जिस इंसान के लिए इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हो, वो इंसान रियल में आपकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं रखता। दोस्तों, अगर आप पर्सनली मेरे साथ कॉल पे बात करना चाहते हो तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।